अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। ये बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी। अगर आप भी किसी को अपनी दुआओं में मांग रहे हो तो ये स्टोरी आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मोबिना उस रात आसमान के नीचे तहज्जुद की नमाज अदा करने खड़ी हुई। गर्मी का मौसम है, वो जिस्म बेहद ठंडा हो रहा था। थर थर कांपते जिस्म ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। वो थक कर ज़मीन पर बैठ गई। उसने बामुश्किल नजरें उठाकर आसमान को देखा और ये देखकर उसके चेहरे पर आसार नुमाया हुए कि वो आसमान सितारों से भरा हुआ था। अचानक बीच में से खाली हो गया था। यूं महसूस हुआ जैसे वो रब उसे सुनने के लिए 7वें आसमान से पहले आसमान पर आ गया हो। वो उस साफ आसमान को घूरती रही। बहते आंसू उसकी तड़प बढ़ा रहे थे। नदामत और शर्मिंदगी ने उसकी जुबान से अल्फाज छीन लिए थे। वो लड़की जो अल्लाह के सामने अपनी ख्वाहिशात का ढेर लगा देती थी, आज रब के सामने उसकी मोहब्बत और रज़ा के लिए झुक चुकी थी। आज वो रब से रब को मांगना चाहती थी तो लफ्ज़ों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो बिल्कुल तन्हा आसमान तले रब के हुजूर बैठी, अपनी जाने अनजाने में किए गए तमाम गुनाहों पर बेहद शर्मिंदा थी। वो खामोश बैठी रो रही थी। चंद ही लम्हे बाद उसने फिर नज़र आसमान की तरफ उठाई और कांपते अल्फाजों के साथ बोली, मेरे अल्लाह पाक मुझे सुकून दे। और फिर शर्म से उसकी नज़र एक झुक गई। यूं लगा जैसे रब तसल्ली दे रहा हो कि उठो मेरी बंदी और नमाज अदा करो। और फौरन उठ खड़ी हुई। एक अजीब सी खुशी और तड़प एक साथ महसूस हो रही थी। कांपते हाथों और लरज़ते जिस्म के साथ उसने नियत बांध ली। बहते आंसुओं के साथ उसने नमाज पूरी की। आखिरी रकात में सलाम फेर कर उसने फिर आसमान को देखा। उसका दिल चाहा कि वो यूं ही सारी रात बैठकर आसमान को देखती रहे और रब से बातें करती रहे। वो खामोश ज़बान से रब को हाले दिल सुना रही थी और वो अल्लाह को अपने बेहद करीब महसूस कर रही थी। बहुत देर यूं ही खामोश बैठी रहने के बाद उसने महसूस हुआ दिल ही दिल में वो रब से बहुत कुछ कह चुकी थी। अब उसका दिल चाहा कि वो ज़बान से पुकारे जो कुछ वो दिल में कह चुकी है, उसका ज़बान से इजहार करे। और यही सोचते हुए उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। एक बार फिर उसकी निगाह आसमान को तकने लगी। सितारों के बीचों बीच फलक का वो खाली हिस्सा बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी आंखें अश्कों से भर गई थी जो उसके चेहरे को बेहद पुरकशिश कर रही थी। अचानक बेहद बेकरारी में उसके मुंह से निकला, ए रब, मैं अब शर्मिंदा हूँ। मैं अपने ख्वाहिशात की गुलामी में इतना आगे निकल गई थी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि जिसकी खातिर मैं तुझसे दूर हो गई हूँ वो मुझसे यूँ छीन गया। रातें रोने और तड़पने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने तुझसे दूरी इख्तियार कर ली थी। ये सब कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत कपकपा रही थी। वो नदामत और बेबसी की शिद्दत से उसका जिस्म लरज़ने लगा था। वो खुद को इस काबिल नहीं समझती थी कि वो रब को पुकार सके और आज ये देखकर उसकी तड़प की इंतहा न रही थी कि वो रब उसे सुन रहा है। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था कि वो रब उसे देख रहा है, उसकी बात सुन रहा है। और यही बात उसकी कैफियत को बदलने के लिए काफ़ी थी। उसके आंसुओं बहुत तेजी से बहने लगे थे और तड़प इतनी शिद्दत की थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और इस कैफियत में
وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی کہہ گئی۔ بار بار ایک ہی بات اس کی زبان پر تھی کہ میرے اللہ مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ یہی کہتے کہتے اس نے آنکھیں کھولی تو ایک باریک سی روشنی آسمان پر نمودار ہوئی تھی جو اس کی نظر پڑتے ہی غائب ہو گئی تھی، اور اس روشنی کی پاگلوں کی طرح آسمان میں ڈھونڈنے لگی، مگر وہ تو اشارہ تھا، وہی اشارہ جس کی اس نے چاہ کی تھی، وہ رب کو اتنی پیاری تھی، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ شخص جو اسے چھوڑ گیا تھا ایک بار اس کے سامنے آئے اور اسے بتائے کہ اس نے کیا پایا ہے۔ اس نے اپنی محبت کو کھو کر رب کو پا لیا تھا، اس نے رب کی محبت پا لی تھی، اور اب اسے پرواہ نہیں رہی تھی دنیا کی۔ اسے خواہش اور سکون کی کیفیت میں وہ سجدے میں جا گری۔ سبحان اللہ، انسان کی محبت ہمیں صرف بے سکون کرتی ہے، سچی محبت تو صرف اللہ کی محبت ہے۔ اپنے اللہ سے سچی محبت کرو، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے اب اپنے نصیب سے لڑنا چھوڑ دیا، جو نہیں ملا اس کے لیے شکوہ کرنا چھوڑ دیا، وہ کہیں ناراض نہ ہو مجھ سے، اس خوف سے میں نے گلے کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ اگر گنتی کرنے بیٹھوں تو میری ذات ختم ہو جائے، لیکن میں گن نہ سکوں۔ اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اگر میں سوچنے بیٹھوں تو میری ذہنیت کمزور پڑ جائے، مگر حساب نہ کر سکوں۔ پہلے میں بہت شکوے کیا کرتی تھی اپنے رب سے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یہ دکھ درد میرے نصیب میں ہی کیوں لکھے گئے۔ مجھے لگتا تھا میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوگی، جو میں مانگتی ہوں وہ مجھے عطا نہیں ہوتا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے آنسو بہاتی رہتی تھی، ہر بار گلے کر کے ناشکری کرتی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے ان چیزوں کو کھو دیا جن کی خاطر شکوے کرتی تھی، جو میں دعاؤں میں مانگتی تھی، جن کو خود سے اور دور جاتے دیکھتی، اور پھر مجھے اس کی مصلحت سمجھ آنے لگی۔ ہر وہ چیز جو مجھ سے دور کر دی گئی تھی، کچھ ہی وقت میں مجھے اس کی اصلیت سمجھ آنے لگی تھی۔ کچھ ہی وقت میں مجھے دکھا دیا گیا کہ میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھا، مگر مجھے صبر آنے میں بہت وقت لگا تھا۔ ہر وہ رات جو نیند سے خالی گزاری، اس کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنا غم اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھا، کبھی کسی کو پتہ چلنے نہیں دیا۔ میں ہر روز رات کی تنہائی کا انتظار کرتی تھی، جب میں خاموشی سے آنسو بہا سکوں، جب اپنے رب سے باتیں کر سکوں۔ پھر میں تنہائی میں سکون پانے لگی تھی، ہر بات اپنے رب سے کہہ کر پرسکون ہو جاتی۔ میرے درد میں نے ہمیشہ اسی رب کو پایا، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ وہ جو مجھے قریب کر رہا ہے، جب اسے پکارتی اسے اپنے دل میں موجود محسوس کرتی۔ پھر میں نے اس کی محبت میں اپنے آپ کو کھو دیا، اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا، اور پھر مجھے ایسا سکون ملا ہے کہ اب اللہ سے بات کیے بغیر دل بے چین رہتا ہے۔ اب مجھے پرواہ نہیں ہوتی کون میرے ساتھ ہے اور کون نہیں، اب مجھے پرواہ نہیں رہتی کون میرے ساتھ ہے اور کون دور جا رہا ہے، بس اس کا ساتھ ہی میرے لیے کافی ہے۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی قصے پر یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کر دے
तुम्हारे रब के पास उन सब वसवसों का हल मौजूद है। अगर तुम्हारी मुश्किलात बढ़ गई है तो ये क्यों भूल बैठे हो कि तुम्हारे रब की पहुंच उससे कहीं आगे है। तुम्हारे रब की रहमत बहुत अफजल है, तो फिर क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। जिंदगी का नाम ही गिरना है और फिर गिरकर संभलना। अभी तो अनगिनत बार गिरना है और फिर संभल भी जाना है। तो फिर छोड़ दो उस जिद को जो छोड़ कर चला गया। उसके हक में सलामती की दुआ करो और जो पास है उसके लिए पर्दादारी की दुआ है कि हर इंसान पर पर्दा पड़ा रहे और ये जो 2-4 रिश्ते बाकी है वो कायम रहे। एक बात याद रखे, अल्लाह के रास्ते में आ जाओ तो तकलीफ़ें आती है, आजमाइश भी आ जाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की पता है खूबसूरत बात क्या है। तकलीफ तो आती है, आजमाइश भी आ जाती है, लेकिन तुम्हें सब्र करने का हौसला अता कर दिया जाता है। तुम गिर भी जाओ तो अल्लाह तुम्हें यूँ संभाल लेता है कि गोया कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारे अंदर नेकी का जज्बा नमोदार हो जाता है। तुम मांगते हो तो बस अल्लाह से और तुम्हारा यकीन मजबूत हो जाता है। तुम हर मुसीबत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते और सब्र का दामन पकड़कर चलते हो, फिर दर्द को सहने में भी मजा आ जाता है और अल्लाह की कुल्फ पाने का रास्ता और भी आसान हो जाता है। फिर सुकून तुम्हें सजदे में मिलता है, फिर कुरान ही तुम्हारा दोस्त बनता है, क्योंकि पता है ये सब कब होता है, जब तुम अल्लाह पर तवक्कल करके अपना ईमान मजबूत कर लेते हो। हालात जैसे भी हो, तुम्हारा ईमान और यकीन कभी नहीं डगमगाएगा। सुनो, ये दुनिया की परेशानियाँ, मुसीबतें, ये सब वक्ती है, एक मुकर्रर मुद्दत के लिए है और कुछ भी मुस्तकिल नहीं, क्योंकि इस दुनिया के लोग और इस दुनिया की हर चीज़ सब आर्जी है। तुम्हारी ये दुख भी अपने वक्त पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पता है आजमाइश के वक्त तुमने करना क्या है। तो सुनो अल्लाह कुरान में कह रहा है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद चाहो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। बस यही तो करना है आपने। पता है क्या मिलेगा उससे? सब्र का सिला भी मिलेगा। नमाज की बरकत से आसानियाँ भी होगी। नमाज के बाद दुआ मांगोगे तो उसके ज़रिए अल्लाह से ताल्लुक़ भी मजबूत होगा, क्योंकि दुआ अल्लाह से गुफ्तगू करने का ज़रिया है, जिससे अल्लाह से दोस्ती का रिश्ता मजबूत होता है। और दुआ मांगोगे तो कबूल भी होगी, और सबसे बढ़कर के अल्लाह का साथ, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि सब्र करने वालों के साथ है। वो उससे भी बढ़कर और क्या चाहिए। और रुको, एक नेमत जो तुम्हें मिलेगी वो भी सुनते जाओ कि वो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब भी रखता है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सुनो, परेशान न हो, उसे पता है आपको क्या चाहिए, आप क्या मांग रहे हो। आपको पता है वो मुश्किल हालात में क्यों डालता है, क्यों आपको आपकी चाह से दूर करता है, क्यों आपको बार बार तोड़ता है, क्योंकि वो आपको इन हालात से गुजर कर मजबूत करता है, जिसे कि माँ हमेशा चाहती है कि उसका बच्चा कभी कमज़ोर ना पड़े, बल्कि ज़िंदगी के हालात का डट कर मुकाबला करे और स्ट्रॉन्ग बने। वो सब समझती है, वो चाहती है कि उसका बच्चा कभी पीछे ना रहे। तो सोचो वो अल्लाह जो 70 माओं से भी ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करने वाला कैसे चाहेगा कि तुम कमज़ोर पड़कर टूट जाओ, बिखर जाओ। लेकिन उस रब का अपने लिए प्यार देखो कि आजमाइश भी भेजता है और अपनी मोहब्बत के जाम से सब्र के घूंट भरना सिखा देता है। लोगों से बेनियाज करके अपने तक पहुंचने का तुम्हें पता देता है, क्योंकि
جب ہم ٹوٹتے ہیں تو جاتے ہیں اللہ کے پاس ہی نا، تو بس اللہ پہ یقین رکھو اور اس کے معجزے دیکھو، جس سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ تمہارے صبر کا تمہیں پھل مل جائے گا اور تم الحمدللہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تو تمہیں مضبوط رہ کے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ اور ہر پل۔